सनातन धर्म की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना समुद्र मंथन। ये देवताओं और असुरों के बीच मिलकर क्षीर सागर यानी कि दूध का सागर को मथने की एक प्रक्रिया थी। इसमें मंदराचल पर्वत को मथने यानी कि चर्निंग रॉड और वासुकी नाग को रस्सी यानी कि रोप के रूप में इस्तेमाल किया गया था। और भगवान विष्णु जी ने कुर्मु अवतार यानी कि कछुए का अवतार धारण करके पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला था। आखिर क्यों हुआ था समुद्र मंथन? कथा पुराणों के अनुसार दुर्वासा ऋषि का श्राप। एक बार दुर्वासा ऋषि ने इंद्रदेव को एक दिव्य माला भेंट की थी, लेकिन इंद्र जी ने उसे अपने हाथी के सर पर रख दिया और हाथी ने उसे पैरों तले कुचल दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर ऋषि ने देवताओं को श्रीहीन यानी कि शक्ति और वैभव से रहित होने का श्राप दे दिया। शक्तिहीन होने पर देवताओं को असुरों ने हरा दिया। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने की सलाह दी ताकि अमृत निकल सके, जिसे पीकर देवता अमर हो सके और अपनी शक्ति वापस पा सकें। देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से कुल 14 दिव्य रत्न निकले थे। सबसे पहले आता है कालकूट या हलाहल विष। मंथन से सबसे पहले यह भयंकर विष निकला, जिससे सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव जी ने इसे अपने कंठ में धारण कर लिया और वे नीलकंठ कहलाए। दूसरा है कामधेनु गाय। यह सभी इच्छाओं को पूरी करने वाली दिव्य गाय थी, जिसे ऋषियों को यज्ञ कर्म के लिए सौंप दिया गया था। तीसरा है उच्चैश्रवा घोड़ा। ये सफ़ेद रंग का 7 मुखों वाला अत्यंत तीव्र गति का दिव्य घोड़ा था, जिसे असुरों के राजा बलि ने अपने पास रखा। चौथा है ऐरावत हाथी। ये 4 दांतों वाला श्वेत और विशालकाय हाथी था, जिसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बनाया। पांचवा है कौस्तुभ मणि। ये अत्यंत चमकदार और अलौकिक मणि थी, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण किया। छठा है कल्प वृक्ष। ये इच्छा पूरी करने वाला दिव्य पेड़ था, जिसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित किया। सातवीं है रंभा अप्सरा। ये अत्यंत सुंदर और नृत्य कला में निपुण अप्सरा थी, जो देवताओं की सभा का हिस्सा बनी। आठवीं है देवी लक्ष्मी। धन, वैभव और समृद्धि की देवी प्रकट हुई, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। नवी है वारुणी देवी, जो कि मदिरा की देवी हैं, शराब की देवी हैं, जिन्हें देवताओं द्वारा अस्वीकार किए जाने पर राक्षसों ने ग्रहण किया। 10वें हैं चंद्रमा। मंथन से प्रकट हुए शीतलता के प्रतीक चंद्रमा को भगवान शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया। 11वां है पारिजात वृक्ष। इस दिव्य वृक्ष के फूल कभी नहीं मुरझाते और इसकी महक अनोखी थी। इसे भी स्वर्ग में लगाया गया। 12वां है सारंग धनुष और पांचजन्य शंख। ये अचूक धनुष और चमत्कारी शंख भगवान विष्णु को प्राप्त हुए। 13वें हैं भगवान धन्वंतरी। ये आयुर्वेद के जनक और देवताओं के वैद्य हैं, जो चिकित्सा के ज्ञान के साथ प्रकट हुए। और आखिर में जिसके लिए समुद्र मंथन हुआ था, वह अमृत कलश भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में लेकर निकले। अमृत निकलने के बाद देवताओं और असुरों में युद्ध होने लगा। तब भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी माया से असुरों को भ्रमित करके सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, जिससे देवता अमर हो गए और असुरों पर विजय प्राप्त करी। धन्यवाद।